अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ग्रेड 2 की इंग्लिश का तीसरा यूनिट लेट्स प्लांट ट्रीज़ पढ़ेंगे। पेज नंबर 21 पर अर्थ यानी ज़मीन की एक तस्वीर दी गई है और कहा गया है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या है। ये ज़मीन है और हमारी माँ है और इसकी ज़रूरियात क्या हैं और हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं। ज़मीन की इस तस्वीर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्से को खुश और दूसरे को उदास दिखाया गया है। सवालात में पूछा गया है कि ज़मीन की तस्वीर के साथ क्या गलत हो रहा है, आधी ज़मीन को क्या चीज़ खुश करती है और हम माँ ज़मीन की कैसे मदद कर सकते हैं। और इन सारे सवालात का एक ही जवाब है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए, क्योंकि दरख्त काटने से दर्जा हरारत बढ़ रहा है और ज़मीनी कटाव ज़्यादा हो रहा है। इस सबक की थीम ग्रोइंग मोर ट्रीज़ है और इसका नाम है लेट्स प्लांट ट्रीज़। प्री रीडिंग के सवालात हैं जिनमें पूछा गया है कि नीचे दी गई तस्वीर को देखकर बताएं कि क्या हो रहा है और क्या उन्होंने कभी कोई पौधा उगाया है। इन सवालात पर डिस्कशन करने के बाद हम ये लेसन पढ़ेंगे। इट इज़ संडे मॉर्निंग, ये इतवार का दिन है। जैन इज़ इन हिज ग्रैंड पास गार्डन, जैन दादा जान के बाग में है। ही लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड, वो इर्द गिर्द सब्ज़े को बहुत चाहता है। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, दादा जान अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आस्क जैन, जैन ने पूछा। गुड मॉर्निंग जैन, सुबह का सलाम जैन। आई एम प्लांटिंग अ सीड, ही रिप्लाइड, मैं एक बीज बो रहा हूँ, वो जवाब देते हैं। जैन बिकम्स क्यूरियस, जैन पूछने का मुश्ताक हो जाता है। कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू प्लांट अ सीड, आस्क जैन, जैन पूछता है क्या आप जनाब मुझे बता सकते हैं कि बीज कैसे बोया जाता है। येस श्योर, कम आई विल टेल यू हाउ टू प्लांट अ सीड, हाँ क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें बीज बोने का तरीका सिखाता हूँ। सीड इज़ प्लांटेड इन 5 स्टेप्स, सेज ग्रैंडपा, बीज 5 मराहिल में बोया जाता है, दादा अब्बू ने कहा। नंबर 1, डिग अ स्मॉल होल इन द सॉइल, ज़मीन में एक छोटा सा सुराख खोदें। प्लांट अ सीड, ज़मीन में बीज रखें। नंबर 3, स्प्रेड अ लिटल सॉइल ओवर इट, इस पर थोड़ी सी मिट्टी डालें। और यहाँ पर आपने फिर वाइल रीडिंग का क्वेश्चन पूछना है, व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेप 3, कि तीसरे मरहले पर क्या हुआ है। तीसरे मरहले में मिट्टी डाली गई है और इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसके बारे में बच्चों से डिस्कशन करें और इसके बाद इससे आगे दोबारा रीडिंग स्टार्ट करें। स्टेप 4, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, इसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़कें। स्टेप 5, वाटर इट रेगुलरली, इसको रोज़ाना पानी दें या बाकायदगी से पानी दें। आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों के बाद, द सीड ग्रोज, बीज उगता है, एंड टर्न्स इनटू अ बेबी प्लांट, और एक नन्हे पौधे में तब्दील हो जाता है। जैन वाज हैप्पी टू लर्न प्लांटिंग अ सीड, जैन बीज लगाना सीख कर बहुत खुश हुआ। He promised his grandpa that he will take care of the seedling and water it daily. उसने अपने दादा जान से वादा किया कि वो बीज बोने और उन्हें रोज़ाना पानी देने का ख्याल रखेगा। इसके बाद पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस हैं। Why did Zain promise his grandpa to do? जैन अपने दादा से क्या करने का वादा करता है। Zain promises his grandfather to take care of plants. How do you take care of the plants around you? आप अपने इर्द गिर्द के दरख्तों का कैसे ख्याल रखेंगे। आई शेल वाटर द प्लांट्स डेली। इसके साथ हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है और अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 23, लर्निंग द साउंड्स, और इसमें हम सीखेंगे डायग्राफ्स। कुछ हरूफ के जोड़े अल्फाज में एक साथ मिलकर एक मखसूस आवाज़ देते हैं जिन्हें डायग्राफ्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक लेटर सी को देख लें, इसकी सॉफ्ट साउंड स और हार्ड साउंड क है, और ये एक लेटर एच है जिसकी साउंड ह है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये अपनी रियल साउंड खोकर एक नई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, च। बुक में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें डायग्राफ्स की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस बताई गई हैं। लर्निंग टू स्पीक में एक डायलॉग दिया गया है और उसकी प्रैक्टिस करवानी है और कोशिश करनी है कि बच्चे इन डायलॉग्स को भरपूर एक्सप्रेशन के साथ अदा करें। इससे अगले सवाल में कुदरत के अजायबात, दरख्त, बादल, आसमान, परिंदों वगैरह के मुतालिक बताने का कहा गया है और इसके बारे में अपने हम जमात तलबा से बात भी करनी है। इस तरह हो सकता है, वी सी ट्रीज, क्लाउड, स्काई एंड बर्ड्स अराउंड अस, all these are the blessings of Allah Ta'ala. We shall be thankful to God for his blessings.
पेज नंबर 24 पर सवालात के जवाबात देने हैं और पहला सवाल है व्हाट इज़ ग्रैंडफादर डूइंग? दादा जान क्या कर रहे हैं? और इसका आंसर है ग्रैंडफादर इज़ प्लांटिंग सीड्स। दादा जान बीज बो रहे हैं। दूसरा सवाल है व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग? बोने का दूसरा कदम क्या है? और इसका आंसर है द सेकंड स्टेप इज़ टू प्लांट सीड्स। दूसरा कदम बीज बोना है। तीसरा सवाल है हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट ग्रीन? हम अपने माहौल को कैसे सरसब्ज रख सकते हैं? और इस सवाल का जवाब है वी शुड कीप आवर इन्वायरमेंट ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। अगले क्वेश्चन में कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं और उनसे सेंटेंसेस बनाने को कहा गया है। पहला वर्ड है बिग, आई हैव अ बिग कार। दूसरा वर्ड वेंट, आई वेंट टू लाहौर। आर, बर्ड्स आर ब्यूटीफुल। कम, प्लीज़ कम हेयर। थिंक, सारा थिंक्स अ लॉट। इससे अगले सवाल में नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताए गए हैं और उसके बाद कहा गया है कि दिए गए अल्फाज को उनकी तस्वीरों से मैच करें। इसके बाद लेसन में से फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसमें पहले में गार्डन, दूसरे में ग्रैंडफादर, तीसरे में वाटर और चौथे में 5 आता है। वोकैबुलरी बिल्डिंग में वर्ड्स दिए गए हैं और उनके इंग्लिश में मीनिंग्स हैं। पहला लफ्ज़ है क्यूरियस, मुश्ताक या मुतजस्सिस और इसका मीनिंग है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो, कुछ जानने की बहुत शदीद ख्वाहिश रखना। दूसरा लफ्ज़ है डिग, खोदना। टू मेक अ होल, कोई सुराख बनाना। स्प्रिंकल, छिड़काव या बौछार। टू पोर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, किसी माया के छोटे छोटे कतरे डालना या उंडेलना। इसके बाद कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम दिए गए हैं एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पीच, कैरेट, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ऑनियन। और इसके बाद एक फ्रूट बास्केट में कुछ फ्रूट्स रखे हैं और उनके नाम उनके साथ ब्लैंक्स में लिखने हैं। लर्निंग टू स्पेल में कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं और उनको उनकी शेप के मुताबिक शेप बॉक्स में लिखना है। इसके बाद कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं और उनको लिखकर वर्ड्स को कंप्लीट करना है। पहले में एल, दूसरे में आई, तीसरे में डी, चौथे में पी और पांचवें में वाई आता है। पेज नंबर 27 ग्रामर के पोर्शन में है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर यानी वाहिद इसम एक शख्स या चीज़ के मुतालिक बताते हैं, मसलन एक पौधा, एक ग्लास, एक किताब वगैरह। जबकि प्लूरल या जमा एक से ज़्यादा इंसानों, चीज़ों वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के बहुत से रूल हैं लेकिन ग्रेड 2 में हम सिर्फ एक रूल पढ़ रहे हैं कि जब भी किसी वर्ड के एंड पर एस, डबल एस, एक्स, जेड, सी एच, ओ या एस एच आ जाए तो हम उसके साथ ई एस का इजाफा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। इसके बाद पोजीशन वर्ड्स हैं जिनको पहले हम प्रीपोजिशन कहते थे। ये किसी चीज़ की हालत या मकाम तयन करते हैं कि वो चीज़ कहाँ पर है। आप पेज नंबर 27 पर इसकी मिसाल भी देख सकते हैं, ऑन द टेबल, इन द बॉक्स, अंडर द टेबल। और इसके बाद पेज नंबर 28 पर इसकी एक्सरसाइज करें और फिर इसके बाद इन हालती अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करने का कहा गया है। देयर इज़ अ बर्ड ऑन द ट्री, द वाटर इज़ इन द ग्लास, आई एम गोइंग टू स्कूल, अ मैन इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। लर्निंग टू राइट में एक पैराग्राफ दिया गया है और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी मदद से उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। Zen loves his grandpa's garden. It has many pretty flowers. They are of different colors. Zen's grandpa always takes care of them. Grandpa also grows fruits in his garden. Whenever he visits Zen, he brings fresh vegetables from his garden. क्रिएटिव राइटिंग में दिए गए अल्फाज की मदद से एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसका टॉपिक अ हैप्पी मॉर्निंग है। I get up early in the morning and go out for a walk. Allah Almighty has created the sun which gives heat and energy. The sun awakes all the sleeping things like birds, animals and grasses. The dew drops shines in the morning. The birds chirp. Children play in the garden. The trees look very beautiful in the morning. पेज नंबर 29 रिव्यू पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें इनिशियल लेटर साउंड्स को सर्कल और फाइनल लेटर साउंड्स को अंडरलाइन करना है। इसी वर्ड के शुरू या एंड पर खींचकर या जोर देकर बोले जाने वाले लेटर्स उसकी फाइनल या इनिशियल साउंड्स कहलाते हैं। अगले सवाल में दिए गए अल्फाज को पढ़ें और अल्फाज को उनकी इब्तिदाई आवाज़ के साथ मिलाएं।
में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले अल्फाज हाउस और ट्री हैं और वावल से स्टार्ट होने वाले अल्फाज एप्पल और अम्ब्रेला हैं। फिर एक दफ़ा सवालात के जवाबात देने हैं। इन हाउ मैनी स्टेप्स कैन वी प्लांट अ सीड? वी प्लांट अ सीड इन 5 स्टेप्स। दूसरा सवाल है व्हेन डिड द पोएट फाइंड अ बग? The poet found the bug on the way after the rain. Why do you keep your home and surroundings clean? We keep our home and surroundings clean so we can keep our country and neighborhood beautiful and clean. How can we keep our environment green? To make environment green, we should plant more trees. What is the name of your city? और आप जिस सिटी में रहते हैं बच्चों से वही नाम यहाँ पर लिखवाएं। पेज नंबर 30। Write words with the given digraphs. इन डाइग्राफ्स की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से दो दो अल्फाज बनाने हैं। पहले हम इनिशियल पोजीशन के बनाते हैं। CH चेयर चार्ट, SH शॉप शूज़, TH या द थम देयर। फिर अब इसके बाद फाइनल पोजीशन है इनकी। CH बेंच वॉच, SH डिश वॉश, TH टूथ क्लॉथ। कैबलरी बिल्डिंग में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके इंग्लिश में ही मीनिंग्स लिखने हैं। डिग खोदना, टू मेक अ होल। दूसरा है टग मूव बाय पुलिंग हार्ड सख्ती से खींचना। स्प्रिंकल छिड़कना या छिड़काव करना। टू पोर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड। क्यूरियस हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो। वाइड वेरी लार्ज और ब्रॉड। अगले सवाल में सिंगुलर दिए गए हैं और उनके प्लूरल लिखने हैं और आप लोगों ने जो उनको रूल सिखाया है उसके मुताबिक इसमें S या ES का इजाफा करके इनके प्लूरल बनाने हैं। इसके बाद वर्ड्स अपोजिट हैं और इनके बारे में मज़ीद जानने के लिए आप YouTube पर मौजूद मेरी एक और वीडियो वर्ड्स अपोजिट के नाम से देख सकते हैं। ये लाइट हैवी, डर्टी क्लीन, स्लो फास्ट, शॉर्ट लॉन्ग, थिन थिक। इसके बाद बच्चों को नाउन के बारे में समझाना है कि किसी भी शख्स चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं और इसको नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पे पीपल, प्लेस, थिंग और एनिमल के नाम से आप लोगों ने इसमें कोई भी नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं। पीपल में लिखे सारा अली, प्लेस कराची पेशावर, थिंग प्लेट बुक, एनिमल एलिफेंट कैट। अगले क्वेश्चन में कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं और उनसे एक एक सेंटेंस बनाना है। ही इज़ अ गुड बॉय। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वी आर पाकिस्तानी। यू कैन कम टुमारो। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको पढ़कर उसमें एक्शन वर्ड्स को सर्कल करना है। इसके बाद दो तस्वीर दी गई हैं और कहा गया है कि इनकी करेक्ट पोजीशन बताएं कि हनी बी कहाँ पर है। पहली तस्वीर में है हनी बी इज़ इनसाइड द कोकून और दूसरी में है हनी बी इज़ आउटसाइड द कोकून। राइटिंग में अपने शहर या गांव के मुतालिक 5 जुमले लिखने हैं। साथ में कुछ हेल्प के लिए अल्फाज भी दिए गए हैं और इनकी मदद से आप 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।